हे गाइस, मैं कनीज़ फातिमा आज आपको बताना चाहती हूँ आँखों की कुछ कॉमन प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम्स की वजह से आपको आगे भी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इन प्रॉब्लम्स के लिए जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए कौन सी ड्रॉप्स अवेलेबल है, कौन सी ड्रॉप आपके जो डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब करता है, जो बताता है आपको। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो हम ये कंडीशन जान लें कौन कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आँखों में लाली होना, आँखों का लाल हो जाना, रेडनेस आना, आँखों में पेन होना, दर्द होना, आँखों में खुजली होते रहना, आंखें थकी हुई लगना, या फिर आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं या डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कुछ कीचड़ गंदगी कुछ भर रही है आंखों में। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऐसी ऐसी कंडीशन है जो बाद में जाके बहुत ही ख़राब हो सकती हैं अगर आप उसको सही टाइम पे ट्रीट ना करवाएं, अपने डॉक्टर को ना दिखाएं। तो ऐसी आई ड्रॉप्स हैं जिनके बारे में बताऊंगी जो कॉमनली यूज़ की जाती है इस चीज़ों के लिए। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले तो ये जो ड्रॉप्स हैं इनको लेने के लिए आप कोई भी ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं आप लीजिए, ड्रॉप्स लीजिए, बट आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं ताकि वो ये भी बता सके। कभी कभी इन ड्रॉप्स का साइड इफ़ेक्ट भी होता है, तो आप कम से कम ये हो सकता है कि आप वो अपने डॉक्टर्स को दिखाएंगे, वो बताएगा आपको। तो मैं ये जनरली आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कौन सी ड्रॉप यूज़ होती है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन इस तरीके से देखते रह रहे हैं, आप देखते रह रहे हैं, आपको आंखें टायर्ड लगने लग रही हैं, आपको आंखों में खुजली लग रही है, पानी निकलने लग रहा है आपकी आंखों से, और लगातार ये खुजली जलन मचती रहती है आपको, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी आंखें जो हैं वो ड्राई आई की कंडीशन में है। मतलब कि ड्राई आई एक प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम आपकी आंखों में है। तो इसके लिए आप कुछ आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपकी इकोफैब आ गई, आपकी ट्रियालूब हो गई, आपकी एक्वालूब हो गई, आपकी रिफ्रेश टेयर हो गई, और आपकी रिफ्रेश टेयर के साथ आप ये इको टेयर भी यूज़ कर सकते हैं। इको टेयर के साथ आप ये सिस्टेम ड्रॉप आई ड्रॉप्स होती हैं, ये सारी आप यूज़ कर सकते हैं। ये लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होती हैं। और इन लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स को डालने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आंखें अभी भी सही नहीं हो रही हैं, अभी भी ड्राई आई की कंडीशन है, वो सिम्टम्स दिख रहे हैं, आपको खुजली मच रही है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ जेल होते हैं जैसे कि जेंटल जेल हो गया, इकोमिस जेल हो गया, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरी कंडीशन, जैसे कि कभी कभी आपको सो के उठते ही आपकी आंखें फ्रेश नहीं लगती हैं, लाल लगती हैं आंखें, आंखों में से आंसू निकलते रहते हैं, आंखों में क्या होता है कि चुभन सी मचती रहती है, आंखों आंसू निकलते, या आप नहाएं और नहाने के बाद आपकी आंखें लाल पड़ गई और आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पानी बह रहा है आंखों से, तो उस कंडीशन में आप कुछ ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप मिज़ोल ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, मिज़ोल आई ड्रॉप्स होती है। आप सेथिन आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह की ड्रॉप्स होती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं इस कंडीशन में। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपकी आंखों में कुछ कीचड़ रहता है, कुछ जमा सा, कुछ भारीपन लगता रहता है, आंखों में बहुत भारीपन सा है, आंखों में कुछ जमा हुआ है, डिस्चार्ज होता रहता है, गंदगी भरी हुई है, उसकी वजह से खुजली भी हो, पानी भी निकलने लगता है कभी कभी, तो इस वजह से क्या होता है कि आप इसमें कुछ ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, जो कि आपको इन्फेक्शन से बचाती है। कुछ छोटा मोटा इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये जो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स होती हैं वो होती है आपकी, एक तो कीटोमॉक्स हो गई, दूसरी गैटिलॉक्स हो गई, वेगामॉक्स हो गई, बेसिफ्लॉक्सासिन, ये एंटीबायोटिक ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आपकी आंखों में कुछ चला गया, मच्छर वगैरह चला गया, उसके बाद आपकी आंखें जल रही हैं, अब आपने जल्दी से आंखों को वॉश कर लिया, आंखों को वैसे भी आपको हमेशा वॉश करते रहना चाहिए, आपने जैसे आंखों को वॉश किया उसके बाद इन्फेक्शन ना हो, तो उसके लिए भी आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डालनी चाहिए आंखों में। तीसरी ये कंडीशन ये होती है कि जैसे आपके सर में बहुत ज़्यादा डेंड्रफ है, आपके ऐसे बालों में बहुत डेंड्रफ है, डेंड्रफ वो धीरे धीरे गिरकर आपकी पलकों पे गिरने लगता है, पलकों पे गिरता गिरता वो पलकों को कमज़ोर कर देता है, पलकों पे आपके खुजली आती है, आप खुजाते हैं, धीरे धीरे आपकी पलकें झड़ने लग जाती हैं। तो इसे बचाने के लिए आप सबसे पहले तो आपको अपना डेंड्रफ क्लीन करके रखना होगा। दूसरी चीज़, आपको अपना ये जो एक होता है क्लोरोकॉल जेल होता है, क्लोरोकॉल एच जेल होता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऑइंटमेंट होता है एक, और ये ऑइंटमेंट आप अपनी पलकों पे लगा सकते हैं रात में, जैसे रात में लगा लिए, एक बार सुबह लगा लिए, 2 दिन में 2 बार लगा सकते हैं। और अगर लिब्रिकेटिंग ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप लिब्रिकेटिंग ड्रॉप ड्राई आई के लिए 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं। आप एंटीबायोटिक ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं तो ये भी 3 से 4 बार या फिर 3 बार यूज़ कर लीजिए आप। और साथ में ही, और अगर आप जैसे कि आप लिब्रिकेटिंग जेल यूज़ कर रहे हैं तो रात में सोने से पहले यूज़ कर सकते हैं। आपकी
आपकी आंखें बहुत कीमती है, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम जो छोटी छोटी कंडीशनें बाद में जाके बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, तो इनको पहले से ही रोकना ज़रूरी है, ट्रीट करना ज़रूरी है। अपने डॉक्टर को दिखाएं, जाके उनसे सजेशन लें, उनसे आई ड्रॉप्स लिखवाएं। इन आई ड्रॉप्स को खुद से ही लेके खरीद के यूज़ मत करने लगिए, एक बार ज़रूर डॉक्टर से पूछें। अगर आप खरीद भी रहे हैं तो डॉक्टर से जाके पूछें उसके साइड इफ़ेक्ट, और वो कितनी डालनी है अमाउंट में, वो भी पूछे जाके। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी मैं आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहूँगी। थैंक यू सो मच।